रीवा जिले के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज भारतीय ज्ञान परंपरा की तरह छात्राओं को पर्यावरण एवं प्रकृति से जुड़े रखने के लिए एक क्लब की स्थापना की गई है, जिसको लेकर छात्राओं ने तरह तरह के लिफाफे, वॉल पेंटिंग और वॉल हैंगिंग और कई तरह की रंग बिरंगी कलाकृतियों की प्रस्तुति की है। प्राचार्य विभा श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा की ही तरह छात्राओं को पर्यावरण एवं प्रकृति से जुड़े रखने के लिए एक क्लब की स्थापना की गई है, जिससे छात्राओं का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने बताया कि इस क्लब का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को रोकना और पर्यावरण को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वातावरण को स्वच्छ रखना, उसकी सफाई करना, इसके साथ ही प्रकृति, वन्य जीवों एवं पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना शामिल है। क्लब का निर्माण छात्राओं को प्रकृति से जोड़ने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान, निबंध प्रतियोगिताएं, वृक्षारोपण करना आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्राचार्य ने बताया कि परिसर में एग्जीबिशन भी रखा गया है, जिसमें छात्राओं के द्वारा बनाई गई चीज़ों को वो प्रदर्शित करें। इससे छात्राओं का बहुमुखी व्यक्तित्व विकास भी होगा और इसके साथ ही उनका रोजगार आय का जरिया भी बन सकता है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को एजुकेशन टूर के लिए धारकुड़ी ले जाया गया, जहाँ प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी अनुभव हुआ। कई दिनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके और विविध कार्यक्रमों के माध्यम से आज इस संगोष्ठी का समापन है, जिसके माध्यम से बच्चों को आज सर्टिफिकेट दिया गया है और बच्चों ने इको फ्रेंडली होने के नाते जो घर का वेस्टेज निकलता है और जो घर के उपयोग की चीज़ें नहीं हैं, उनसे बहुत अच्छे डेकोरेटिव चीज़ें बनाई हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर का टैलेंट बाहर आया है और वो इन चीज़ों के इतने अच्छे पोर्ट्रेट बनाए हैं। जीन्स के कपड़े से उन्होंने थैले बनाए हैं, वेस्ट कपड़ों से उन्होंने रबर बैंड और थैले बनाए हैं। जो हमारे कार्ड होते हैं शादी के, उनको जिनको हम बाहर फेंक देते हैं, उनसे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो इस प्रकार से एक रोजगार उन्मुखी लड़कियां अपने आप को तैयार कर रही हैं। साथ ही साथ शिक्षा के साथ उनके अंदर व्यवहारिकता, समाज और पर्यावरण को जोड़ते हुए अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने का वो काम कर रही हैं। जी हाँ, क्या है कि छात्राओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके साथ साथ इको क्लब की भी स्थापना की गई है। और इको क्लब के अंतर्गत ये है कि छात्राएं जो हैं वो प्रदूषण को रोकें और पर्यावरण को अच्छा बनाएं। तो उसमें इसके अंतर्गत जैसे वृक्षारोपण करें, अपने परिसर की साफ सफाई रखें, इसके साथ साथ प्रकृति के संरक्षण में भी पूरा ध्यान दें। जैसे कि प्रकृति में जो पशु पक्षी हैं उनकी भी देखभाल करें, जल संरक्षण की ओर ध्यान दें। अरे एक प्रकार से पूरा जो वातावरण है आसपास का, उसको सब सही रखने के लिए और प्रकृति से जुड़े छात्राएं, इसको ध्यान में रखते हुए इको क्लब की स्थापना की गई। और इसके अंतर्गत जैसे छात्राओं से हस्ताक्षर अभियान करवाया गया और हम लोग ने जैसे ऑनलाइन इनको जीके इको क्लब की ओर से जनरल नॉलेज की भी क्वेश्चन दिए गए, निबंध प्रतियोगिताएं कराई गई और साथ ही साथ वृक्षारोपण यहाँ पर करवाया गया। सेल्फी पॉइंट हम लोग ने बनवा रखे हैं कि उसमें भी वो जा करके जो है वो सिग्नेचर करें। और इसके अलावा जो है आज हम लोग ने यहाँ एग्जीबिशन लगाया हुआ है, जिसमें छात्राएं जो चीज़ वेस्टेड है उसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे जैसे लिफाफे बनाए हुए हैं, पेंटिंग बनाई हुई है, बहुत से मैंने वॉल हैंगिंग बनाई हुई है। तो जैसा शासन का उद्देश्य है या हम लोगों का भी है कि छात्राएं ऐसा काम करें कि जो उनका बहुमुखी व्यक्तित्व विकास भी हो और जो घर की चीजें उसका यूज भी हो सके और उन्हीं चीजों को लेकर के वो स्वरोजगार भी कर सकती हैं आगे जाके। और साथ ही साथ इसमें एजुकेशन टूर भी था, तो उसके अंतर्गत हम लोग लेकर के गए थे, धारकुड़ी गए थे। तो एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि धारकुड़ी जाकर के हमने एक तो प्रकृति की सुंदरता देखी, दूसरा वहाँ ये देखा कि अगर प्रदूषण नहीं है, वहाँ पे साफ सफाई है, तो पानी जो है अपने आप में बहुत अच्छा है। वहाँ मीठा जल है, जो पहाड़ों से जो पानी टपक रहा है वो बिल्कुल स्वच्छ है। तो उससे और वहाँ के जो पूरा प्रकृति का जो जंगल है और साथ ही साथ जो वहाँ ओरिजिनल जो गुफाएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, झरने हैं, उनसे हमारी छात्राएं बहुत प्रभावित हुई। बहुत सी छात्राएं पहली बार भी गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो धारकुड़ी में एक आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ प्रकृति ने अपनी पूरी छटा जो है बिखेर रखी है, जो हमारे बघेलखंड के पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में है। तो ये तो हमारे छात्राओं को या हम सबको जानना चाहिए। और उसके साथ साथ धारकुड़ी के बाद जब वहाँ का हम लोग ने देखा, वहाँ हम लोग ने प्रसाद भी प्राप्त किया, तो कितने अच्छे तरीके से अनुशासन ढंग से वहाँ पे जो थे वर्कर, जो वहाँ पे पंडित जी लोग थे, उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से लाइन लगा के उनको प्रसाद दिया। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज होती है कि देखिए मैडम, यहाँ पे भी लाइन लगी है, यहाँ पे भी हमने का बिना अनुशासन के कहीं भी आदमी सफल नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बसावन मामा है, वहाँ पे भी नदी है, नदी के किनारे। और कल जो है विश्व मौसम दिवस भी था,
उसमें भी छात्राओं ने वहाँ लेक्चर दिया और उसको एहसास उनको हुआ कि सही बात है कि अगर मौसम को अगर स्वच्छ रखना है, सही रखना है, तो हमें जो है प्रदूषण से बचना होगा और हमें जो है उसके लिए मेहनत करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, हम लोग गौशाला गए और गौशाला जा करके वहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ हम लोग ने देखा कि लगभग उन्होंने बताया कि 21,000 गौ जो है वहाँ पर रह रही है और काफ़ी बड़े परिसर में जो है गौशाला बनी हुई है। तो छात्राओं को भी वो एक बहुत ही अच्छा लगा कि अरे यहाँ पर अपने रीवा में इतना बड़ा गौशाला है, जहाँ पे मैंने पूरे हमारे ख्याल से पूरे भारत का सबसे बड़ा गौशाला, और वो भी बड़े व्यवस्थित ढंग से, और पूरा एरिया बड़ा साफ सुथरा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे कि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे गोबर पड़ा है या मक्खियाँ हैं, कुछ भी नहीं, बड़ा साफ सुथरा वहाँ पर था। तो गौशाला में भी जाकर के बहुत अच्छा लगा। पशुओं के प्रति समर्पण होना, गौ हमारी माता है, उसके प्रति मतलब इन सब चीजों से क्या होता है कि छात्राओं में, जो हमारे युवा वर्ग में, उसमें जागरूकता आती है। एक तो प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति के प्रति और भी जो है लगाव, और साथ ही साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखना, प्रदूषण को रोकना, और इसके साथ साथ अब जो घर की जो चीजें हैं उनसे जो एग्जीबिशन लगाया हुआ है, अच्छी चीजें कला के क्षेत्र में जो छात्रा है वो आगे आती हैं। तो हमारे महाविद्यालय का, प्रशासन का यही उद्देश्य है कि छात्राओं का शैक्षणिक स्थिति के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी उनका बहुमुखी व्यक्तित्व विकास हो, तभी हमारी जो है शैक्षणिक संस्थाएं उनका कार्य सफल होगा। क्या नाम है और किस